नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के रिलेशंस इतिहास के सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। इतने खराब रिलेशन भारत और कनाडा के बीच में कभी नहीं रहे हैं। हालात बद से बदतर हो गए। एक तरीके से भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए हैं। भारत ने कनाडा से अपने सारे के सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, सारे के सारे राजनयिक को वापस बुला लिया, इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया संजय कुमार वर्मा। भारत के अंदर जो कनाडा के डिप्लोमेट है, राजनयिक है, इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा, उन सबको निष्कासित कर दिया, एक्सपेल कर दिया, भारत से बाहर निकाल दिया गया। कनाडा ने यह तक कह दिया कि बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर भारत सरकार कनाडा में टारगेट किलिंग करती है, लोगों को मारती है, क्राइम को बढ़ावा देती है। इतने खराब रिलेशन हमें 2019 में देखने को मिले थे। जब हमने अनुच्छेद 370 को हटाया था तो पाकिस्तान ने हमारे जो एम्बेसडर हैं यानी हाई कमिश्नर है उनको वापस भारत भेज दिया था। फिर हमने भी पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है यानी हाई कमिश्नर है उनको वापस से पाकिस्तान भेज दिया था। तो 2019 में इतने खराब रिलेशन भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिले थे कि दोनों देशों ने अपने अपने हाई कमिश्नर को, हमने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को निकाल दिया, उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर को निकाल दिया था। क्या हुआ है कि इतने ज्यादा खराब रिलेशन आ गए हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन है? ये है जस्टिन ट्रूडो। ये कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। कनाडा को लेके डूबेगा, मैं आपको बता रहा हूं। घटना शुरू होती है 2023 में, जून 2023 में। एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता, एक सेपरेटिस्ट लीडर, एक आतंकवादी है, एक अलगाववादी नेता है, एक टेररिस्ट है, एक सेपरेटिस्ट लीडर है जो कनाडा में बैठा हुआ है और भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत के टुकड़े होने की बात करता है। इसको भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और इसके ऊपर कोई प्राइज भी रख रखा है। जून 2023 में कुछ अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या कर दी, इसका मर्डर कर दिया कनाडा के अंदर। उसी बात की चर्चा हो रही है। कनाडा ने पर आरोप लगाया कि भारत के जो रो एजेंट है वो इसमें शामिल है, भारत सरकार का इसमें हाथ है। भारत सरकार ने हमेशा इसको सिरे से खारिज किया है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो हरदीप सिंह निज्जर था, ये एक आतंकवादी था, एक अलगाववादी नेता था। इसकी हत्या में, इसके मर्डर में भारत सरकार का कोई किसी प्रकार का हाथ नहीं है। अगर आप सबूत पेश करते हो तब मानेंगे। अभी तक कनाडा ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। वो केवल हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक उसने कोई पेश नहीं किया है। तो भारत सरकार ने हमेशा इस बात को सिरे से नकारा है कि इसके मर्डर में भारत सरकार का, भारत के किसी रो एजेंट का, भारत के किसी डिप्लोमेट का कोई किसी प्रकार का हाथ नहीं है। और अब क्या हुआ है, इस बात के लिए इसके केस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके केस की जांच के अंदर जो भारत के हाई कमिश्नर हैं, देखो जो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं जिनके ऊपर कभी ब्रिटेन ने राज किया था, ब्रिटेन के अधिकार में आते हैं, वहां पर हम हाई कमिश्नर बोलते हैं उच्चायुक्त। इसके अलावा अन्य देशों में इस पद को बोला जाता है एम्बेसडर या राजदूत। एम्बेसडर या राजदूत अन्य देशों में बोला जाता है और हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त उन देशों में यूज करते हैं जो कभी ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ नेशन है। और राजदूत या एम्बेसडर किसी भी देश की पूरे के पूरे सम्मान को, डिग्निटी को उस देश में जाकर रिप्रेजेंट करता है। पहले भी आपने देखा होगा कि दूत भेजे जाते थे, एम्बेसडर भेजे जाते थे एक राजा दूसरे राज्य के अंदर उस सरकार से बातचीत करने के लिए। तो एक राजदूत जो होता है, एक एम्बेसडर जो होता है, जिसको कॉमनवेल्थ नेशन में हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहते हैं, यह उस पूरे के पूरे देश के सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो हाई कमिश्नर है कनाडा के अंदर संजय कुमार वर्मा, इनका नाम अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट में डाल दिया है। यह जो हरदीप सिंह निज्जर का केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, इस केस की जांच के अंदर हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, हमारे जो उच्चायुक्त हैं और अन्य डिप्लोमेट जो है वहां पर उनका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया है। उन लोगों का नाम कहां पर इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया है, जांच में डाल दिया है। इस बात से नाराज होकर इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है हाई कमिश्नर फ्रॉम कनाडा। हाई कमिश्नर यानी हमारे उच्चायुक्त को, संजय कुमार वर्मा को, और उसके साथ में हमारे जो इंपोर्टेंट डिप्लोमेट है उन सबको विड्रॉ कर लिया है। और हमने कहा कि हमें कोई फेथ नहीं है, कनाडा की गवर्नमेंट में हमें कोई विश्वास नहीं है। किसी प्रकार की उल्टी सीधी जांच पड़ताल करके कहीं ना कहीं हमारे जो डिप्लोमेट वहां पर है, जो हाई कमिश्नर है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी सिक्योरिटी का खतरा है। तो हमने तुरंत इन सबको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, हमारे हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ये इस वक्त कनाडा में पोस्टेड है और इनको 36 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही सीनियर मोस्ट हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं। इन्होंने जापान में अपनी सर्विस दी है, सूडान में सर्विस दी है, टर्की में, इटली में, वियतनाम में, चाइना में,
बहुत सारे देशों में इन्होंने अपनी सर्विस दी है। जाने माने सीनियर मोस्ट हमारे डिप्लोमेट हैं जो इस वक्त कनाडा में हाई कमिश्नर के पद पर हैं, इनको हमने वापस बुला लिया है। ये है संजय कुमार वर्मा, ये हमारे हाई कमिश्नर हैं। और हमने ये भी कहा कि कनाडा ने ये जो कदम उठाया है हम भी इसके खिलाफ कदम उठाएंगे, ठीक है। और हमने कदम उठाया, हमने क्या कदम उठाया, हमने कनाडा के जो डिप्लोमेट भारत में बैठे हैं ना इनको वापस निकाल दिया। अब आप इस बात को समझो कि हमारे हाई कमिश्नर का नाम इन्होंने इंटरेस्ट लिस्ट में डाल दिया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन या जांच में डाल दिया है। जहां पर जांच या इन्वेस्टिगेशन में नाम डाल दिया वहीं पर डिग्निटी का सवाल आ गया, सम्मान का बात आ गई है। कैसे हमारे जो राजदूत है या जो हाई कमिश्नर है वहां पर है उनका नाम वो डाल सकते हैं। यहां पर देश की गरिमा, सम्मान और यहां पर देश की डिग्निटी का सवाल आ जाता है। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं तो आप इसका नाम कैसे इन्वेस्टिगेशन में डाल सकते हो। और अगर आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करोगे तो अपने तरीके से करेंगे तो हमें कनाडा की सरकार में कोई फेथ नहीं है। और भारत सरकार ने 14 तारीख को कनाडा के जो डिप्लोमेट भारत में हैं उनको समन किया। कैनेडियन चार्ज डिप्लोमेटिक अफेयर्स वाज समन्ड बाय सेक्रेटरी, हमारा जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी, उन्होंने इनको समन किया। ही वाज इन्फॉर्म्ड दैट बेसलेस टारगेट ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेट एंड ऑफिशियल इज कनाडा वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। कनाडा की सरकार ने ये जो बेसलेस है ना, बिल्कुल तर्कहीन गलत तरीके से आरोप लगाकर हमारे हाई कमिश्नर का नाम और अन्य डिप्लोमेट का नाम ये जो इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में डाला है उस केस के अंदर हरदीप सिंह निंजर में, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है। इट वाज अंडरलाइंड दैट एन एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमिज्म वायलेंस, कनाडा यहां पर एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ट्रूडो गवर्नमेंट एक्शन एंडेंजर सेफ्टी, ट्रूडो की जो गवर्नमेंट चल रही है, हमने यहां पर कनाडा गवर्नमेंट नहीं बोला है, कनाडा गवर्नमेंट नहीं बोला, हमने ट्रूडो की गवर्नमेंट बोला है। ट्रूडो की गवर्नमेंट एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रही है, वायलेंस को बढ़ावा दे रही है। ट्रूडो की गवर्नमेंट में हमारे जो डिप्लोमेट है इनको खतरा है, इनकी सेफ्टी को खतरा है। वी हैव नो फेथ इन द करंट कनेडियन गवर्नमेंट, वर्तमान में जो कनाडा की सरकार चल रही है जिसको ट्रूडो चला रहा है उस सरकार में कोई विश्वास नहीं है, कोई फेथ नहीं है। वो कैसे भी उल्टा सीधा अड़ंगा तिरंगा लगाकर इनको दोषी ठहरा सकती है। तो हम तुरंत इनको क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं हमारे डिप्लोमेट इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इट वाज कन्वेड दैट इंडिया रिजर्व राइट टू टेक फर्दर स्टेप, और भारत के पास वो सारे के सारे अधिकार है कि वो इसके रेस्पॉन्स में काउंटर कर सकता है और अन्य स्टेप्स, अन्य कदम उठा सकता है, ठीक है। ट्रूडो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एक्सट्रीमिज्म वायलेंस एंड सेपरेशन अगेंस्ट इंडिया, ट्रूडो जी की जो वर्तमान सरकार है वो भारत के टुकड़े करवाना चाहती है, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देती है, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देती है, वायलेंस को बढ़ावा देती है। तो हमने इनको बाहर निकाल दिया। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली समन जारी किया है। और जब कनाडा की सरकार ने हमारे डिप्लोमेट का नाम पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट में डाल दिया निज्जर के केस में, उसके बाद हमने हमारे डिप्लोमेट को बाहर निकाल लिया, वहां से तुरंत बुला लिया। और हमने शाम को इन लोगों को अभी बुलाया और इनको सारी की सारी जानकारी दी भारत सरकार ने। और इनको 19 तारीख तक का हमने समय दिया है कि आपके पास 19 तारीख तक का समय, 19 अक्टूबर का समय है, आप लोग भारत छोड़ के चले जाओ। 6 डिप्लोमेट को हमने भी एक्सपेल कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, भारत से बाहर निकाल दिया है। इंडिया एक्सपेल 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स, रिकॉल हाई कमिश्नर फ्रॉम ओटावा इन स्पार्लिंग क्राइसिस। हमने हमारे डिप्लोमेट को बुला लिया इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर, और हमने कनाडा के हाई कमिश्नर और यहां के जो अन्य डिप्लोमेट है 6 लोगों को एक्सपेल कर दिया, निष्कासित कर दिया है। स्टीवार्ट व्हीलर, ये स्टीवार्ट व्हीलर है, ये वर्तमान में भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर के पद पर बैठे हुए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमने भी रेस्पॉन्स दिखाया। और जब ये स्टीवार्ट जा रहे थे कनाडा के डिप्लोमेट को थोड़े दिन में भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, भारत ने ऑर्डर सुना दिया कि 19 तारीख लास्ट डेट है, 19 तारीख तक आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। और जब ये बाहर निकल रहे थे तो इनके सामने मीडिया आ गया और मीडिया ने इनसे सवाल पूछा, तो इन्होंने फिर वही वाली पुरानी वाली भाषा बोली, वी हैव शेयर्ड इररिफ्यूटेबल एविडेंस, हम भारत को कई बार ठोस सबूत दे चुके हैं। इन्होंने कहा अपने मुंह से, जब मीडिया ने पूछा बाहर निकलने के बाद, कि हमने भारत को कई बार ठोस सबूत पेश कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि हमारे वहां पर एजेंट शामिल थे, वहां पर हमारे डिप्लोमेट शामिल थे, उसमें भारत सरकार का हाथ था हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। ऐसा कोई भी ठोस सबूत आज तक पेश नहीं हुआ है। अगर पेश हो जाता तो अब तक फैसला भी आ जाता। अब तक कोई भी ठोस सबूत कनाडा की गवर्नमेंट ने पेश नहीं किया। इन्होंने तो जबान हिला दी, इनका काम जबान हिलाना है कि हमने तो कई बार काफी ठोस सबूत पेश किए, लेकिन भारत मानता ही नहीं है, ठीक है। तो इनका वही पुराना वाला राग लापने वाली बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े दिन पहले जो कनाडा की पुलिस है, कनाडा की पुलिस ने यहां तक कह दिया कि भारत में गैंग है बिश्नोई गैंग, और बिश्नोई गैंग काफी जानी मानत है, और ये टारगेट किलिंग भारत में करती है, आपको पता है ना। तो लिंक्ड टू इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स,
बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर भारत सरकार के जो एजेंट है, जो रो के एजेंट है, वो कनाडा के अंदर टारगेट किलिंग करते हैं, क्राइम को बढ़ावा देते हैं, मारते हैं लोगों को, ये आरोप लगा दिया। अब ये बहुत बड़ा आरोप है। भारत सरकार अपने आप में एक सरकार है, उसको मारने के लिए कोई बिश्नोई गैंग जैसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारत सरकार अपने आप में बहुत सक्षम है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे एजेंट हैं, तो किसी बिश्नोई गैंग की जरूरत नहीं है यहां पर किसी को मारने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने इसको बिल्कुल बेसलेस कहा है कि बिश्नोई गैंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है भारत सरकार का, और बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर हम कोई भी टारगेट किलिंग कनाडा में नहीं करते हैं। अब उनका काम है, वही मैं भी फिर कह रहा हूं कि इस वक्त जो ट्रूडो है ना, इलेक्शन आने वाले, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, उनको हारने की पूरी आशंका लग रही है ना, तो इधर उधर कोई ना कोई इश्यू ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो बिश्नोई गैंग से लिंक किया गया, इस लिंक को हमने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। और जब यहां पर ट्रूडो थे, है ना, ट्रूडो के साथ में कनाडा के विदेश मंत्री भी 45 मिनट लंबा लेक्चर लिया इन लोगों ने। और जब इनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि इतना सब कुछ हो गया, क्या कनाडा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, सेक्शन लगाएगा, तो वहां पर जो विदेश मंत्री है, ठीक है, जो कनाडा की विदेश मंत्री, उसने कहा एवरीथिंग ऑन द टेबल, अगर जरूरत महसूस हुई तो हम भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगाएंगे, सैंक्शंस भी लगाएंगे। कनाडा मिनिस्टर ऑन सैंक्शंस अमिड एस्केलेटिंग डिप्लोमेट्स फ्यूड विद इंडिया, कि एवरीथिंग ऑन द टेबल, सब कुछ टेबल पे रखा हुआ है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगाएंगे और भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगाएंगे। इंडिया टू फेस सैंक्शंस, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर सेज एवरीथिंग ऑन द टेबल, सब कुछ टेबल के ऊपर है। यह है कनाडा की विदेश मंत्री, यहां पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इनका नाम है मेलेन जोली। मेलेन जोली ने कहा कि एवरीथिंग ऑन द टेबल, सब कुछ टेबल के ऊपर है, सब कुछ रेडी है, अगर हमें आवश्यकता महसूस हुई तो तुरंत प्रतिबंध लगाया जाएगा, तुरंत सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे भारत के ऊपर। यह है जोली मैडम। अब देखो, अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि क्या सैंक्शन लगाएगा, और इन्होंने ये भी कहा है हम G7 कंट्रीज से बात कर रहे हैं और I5 कंट्रीज से बात कर रहे हैं। G7 कंट्रीज का मतलब आपको नाम पता है, G7 कंट्रीज में एक तो आता है अमेरिका। G7 कंट्रीज का नाम बताओ एक बार, कौन कौन आता है भाई? एक तो यूएसए आता है, एक कनाडा आता है, एक यूनाइटेड किंगडम आता है, एक फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 G7 कंट्रीज है, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। और I5 कंट्रीज भी है। I5 कंट्रीज 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? एक तो आता है कनाडा, एक आता है यूएसए, एक आता है यूनाइटेड किंगडम, एक आता है न्यूजीलैंड और एक आता है ऑस्ट्रेलिया, है ना। I5 ग्रुप का मतलब होता है ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं आपस में। वो देश जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है, जो एंग्लो एटमॉस्फेयर वाले कंट्रीज है, जहां पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, उन 5 देशों का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको I5 के नाम से जानते हैं। और ये इंटेलिजेंस शेयर करते हैं आपस में, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं क्राइम से संबंधित। तो कनाडा ने ये कहा, मतलब विदेश मंत्री ने ये कहा, इस जोली मैडम ने ये कहा कि हम G7 कंट्रीज से भी बात कर रहे हैं और I5 कंट्रीज से भी बात कर रहे हैं, और अगर आवश्यकता हुई तो हम भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, सेक्शन लगाएंगे। और मैं बता देता हूं, कनाडा के साथ हम कोई ज्यादा व्यापार वाणिज्य नहीं करते हैं, कोई ट्रेड कॉमर्स हमारा ज्यादा होता नहीं है। कनाडा के बराबर, नाम मात्र के बराबर व्यापार करते हैं। कनाडा कोई ज्यादा बड़े प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा हमारे ऊपर। अगर वो कहता है कि हम भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे हमारे। वो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, या जो हमारे एजेंट हैं, या जो हमारे और ऑफिशियल्स हैं, या कोई मिनिस्टर वगैरह है, इनको आने जाने को रोक सकता है कि आप कनाडा के अंदर नहीं आ सकते हैं, या इनके अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा फ्रीज कर सकता है। तो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, उनके अकाउंट को सीज कर सकता है अगर कनाडा में है तो, या उनको आने के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, या व्यापार वाणिज्य को रोक सकता है। इससे ज्यादा कोई मेजर नहीं कर सकता। अब यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है भारत की डिप्लोमेसी का। इस वक्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारत के रिलेशन सारे के सारे देशों के साथ बहुत ही खूबसूरत चल रहे हैं, कनाडा को छोड़कर। अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, जर्मनी, इटली, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, हर एक देश के साथ भारत के बहुत ही बढ़िया रिलेशन चल रहे हैं। अब प्रश्न आएगा हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर कि हमारी डिप्लोमेसी कितनी बढ़िया है, हमारी कूटनीति कितनी बढ़िया है। अगर ये सारे के सारे देश मिलकर कनाडा का सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है, चाहे वो देश गलत हो चाहे सही हो, ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, संगठन बना लेते हैं। हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। अगर इन्होंने
साथ दे दिया कनाडा का और हमारे ऊपर प्रतिबंध या सेक्शन लग गया, इसका मतलब यह है कि जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे ये खुद गलत हो या सही हो, ये दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एक साथ फिर ये ग्रुप में काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका इस बात की इजाजत देगा, क्योंकि इस छोटी सी बात को लेकर, छोटे से इश्यू को लेकर अमेरिका इस बात की कभी नहीं देगा कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दे कनाडा, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, हमारे अमेरिका के साथ भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है तो सारा का सारा काम अमेरिका की आंखों के नीचे होगा। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़े प्रतिबंध लगा नहीं पाएगा कनाडा वैसे, और लगाएगा तो कोई छोटे मोटे प्रतिबंध लगाएगा जिससे हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और ट्रूडो ने तो यह तक कह दिया कि भाई भारत है ना जो वायलेंस को बढ़ावा देता है, कनाडा के अंदर भारत बड़े पैमाने पर क्राइम को बढ़ावा देता है, वायलेंस को बढ़ावा देता है, भारत के रो एजेंट है ना, ये जो बिश्नोई गैंग है इसके साथ मिलकर बड़े पैमाने पर यहां पर अपराध करते हैं, लोगों को मारते हैं, टारगेट किलिंग वगैरह करते हैं, तो वायलेंस को बढ़ावा देता है भारत। कहां पे? कनाडा में, जो कि बिल्कुल बेसलेस है, अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आए हैं, कोई एविडेंस नहीं आए हैं। और जस्टिन ट्रूडो को तो यही नहीं पता, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसमें भारत शामिल है, क्या वाकई निज्जर की हत्या भारत सरकार के द्वारा करवाई गई है, एजेंट के द्वारा करवाई गई है, उसमें भारत के डिप्लोमेट शामिल है, भारत सरकार शामिल है, तो यहां पर ट्रूडो कर रहे हैं इंडिया पॉसिबली और इफ नॉट प्रोबेबली, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये क्या बात होगी? इंडिया इसमें शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंडिया पॉसिबली इफ नॉट प्रोबेबली बिहाइंड खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ डेथ, खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ के डेथ, मतलब जो निज्जर था ना, निज्जर का एक तरीके से संगठन का नाम है, खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ, यानी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इनको खुद को ही नहीं पता, 1 साल हो गया इनको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, जांच करते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या वाकई इनका हाथ है। तो अब इन्होंने हमारे जो हाई कमिश्नर है और हमारे जो डिप्लोमेट है ना, इनका नाम भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में डाल दिया है, जांच में डाल दिया। तो ये बड़ा प्रश्न है, अब हमारी डिग्निटी का सवाल है, अब हमारे सम्मान का सवाल आ चुका है। रेमिनिसेंट ऑफ पाकिस्तान, ये हमें याद दिलाता है कि कभी पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ऐसे हुआ करते थे और अभी भी है। पाकिस्तान के साथ हमने सारे के सारे रिलेशन तोड़ दिए थे, सारे के सारे संबंध तोड़ दिए थे। ना ही हमारा कोई मिनिस्टर जाता था, मंत्री जाता था, ना ही कोई ऑफिशियल बातचीत होती थी, किसी बैठक समिट में नहीं मिलते थे। वो तो अभी हमारे एस जयशंकर साहब 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद कहां पर गए हैं? पाकिस्तान में गए हैं। तो 370 को जब हमने हटाया था, अनुच्छेद 370 को, उस टाइम पे पाकिस्तान ने हमारे हाई कमिश्नर को निष्कासित कर दिया था, हमने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को निष्कासित कर दिया था और रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ गई थी, है ना, रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, रिश्ते एक तरीके से टूटने की कगार पर आ गए थे। वैसा का वैसा ही जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये हमें पाकिस्तान की याद दिलाता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में इतने खराब रिलेशन हो गए थे ना, वैसे रिलेशन भारत और कनाडा के बीच में देखने को मिल सकते हैं। आर इंडिया एंड कनाडा टाइज गोइंग इंडिया पाकिस्तान वे, क्या भारत और कनाडा के रिश्ते, भारत और पाकिस्तान वैसी परिस्थिति में जाने वाले हैं? बिल्कुल जाने वाले हैं और जाना ही चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक घटना याद दिला देता हूं, ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम पे 1982 की बात बता रहा हूं, एक खालिस्तानी लीडर हुआ करता था तलवंदर सिंह परमार, जो कि बाबर खालसा ग्रुप का चीफ था। कनाडा के अंदर शुरू से लोग एक्टिव है। इंदिरा गांधी की डेथ से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, 1982 में इंदिरा गांधी की डेथ नहीं है, इंदिरा गांधी की डेथ हुई है 1984 में, है ना। सिख समुदाय के 2 लोगों ने, बॉडीगार्ड ने उनकी मार की हत्या कर दी थी। तो बाबर खालसा नाम का एक ग्रुप चलाता था तलविंदर परमार, जो कि कनाडा में उस टाइम पे था। इसको भारत सरकार ने मांगा था कि यह टेररिस्ट है, आतंकवादी है तलविंदर परमार, आप इसको हमें सौंप दो। भारत सरकार ने इंदिरा गांधी के टाइम पे 1982 में तलविंदर परमार को मांगा था कनाडा से कि हमने इसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, टेररिस्ट है, ये बहुत ज्यादा क्राइम कर चुका है इंडिया में और क्राइम करने की संभावना है, आप हमें लौटा दो। उस वक्त कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ना, वो इस ट्रूडो के पिताजी हुआ करते थे, पियरी ट्रूडो। तो पियरी ट्रूडो ने मना कर दिया था, इसको हमें सौंपा नहीं था। और यही आदमी फिर 1985 में, आपको पता है, हमारी जो कनिष्क फ्लाइट थी, है ना, कनिष्क फ्लाइट के अंदर बॉम्ब रखता है, इसी का मास्टरमाइंड है और जिसमें 329 लोग मारे जाते हैं। तलविंदर परमार वही मास्टरमाइंड है जिसने 1985 में एक घटना को अंजाम दिया। कनिष्क का नाम की हमारी जो एयरलाइन है, जो कि आयरलैंड में जाकर रुकी थी, उसमें 329 लोगों की हत्या का जिम्मेदार है। तो इसके पिताजी भी ऐसे थे ट्रूडो के, और ये ट्रूडो भी ऐसा ही है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो किसी देश को तोड़ने की बात करते हैं, उस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, है ना, अपराध को बढ़ावा देते हैं, क्राइम करते हैं, आम जनता के दुश्मन है, एक तरीके से पूरे के पूरे पक्के आतंकवादी है। इनको सपोर्ट करने का काम करती है कनाडा की गवर्नमेंट। कनाडा गवर्नमेंट को कैसा लगेगा
यदि जो कनाडा के टुकड़े करने की बात करता है, कनाडा के अंदर जो आतंकवादी घोषित किए गए हैं उनको हम शरण दें, उनको हम पनाह दें, तब कनाडा को कैसा लगेगा? अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर कनाडा ऐसा कर क्यों रहा है ना? जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर क्यों रहा है? देखो, कनाडा के अंदर 2025 में होने वाले चुनाव, इलेक्शन होने वाले हैं और जस्टिन ट्रूडो पूरा को पूरा डेस्परेट है, निराश, उसको पता है कि इस बार हार होने वाली है, हम हार सकते हैं। और तो सिख समुदाय का वोट गेन करने के लिए, सिख कम्युनिटी का वोट लेने के लिए वो इश्यू ढूंढ रहा है ना? कोई विवाद या झगड़ा करना चाह रहा है कि कैसे भी करके कनाडा, अब सिख पॉपुलेशन कनाडा में काफी रहती है और सारे के सारे सिख पॉपुलेशन ट्रूडो की पार्टी को ही वोट डालती है। तो जस्टिन ट्रूडो कोई ना कोई इश्यू बनाना चाहता है, कोई ना कोई विवाद खड़ा चाह रहा है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है, चुनाव है और ट्रूडो को पूरे आसार लग रहा है कि इस बार वो हार जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, निराश है, हारने के पूरे आसार है, इस वजह से इश्यू खड़ा करना चाहता है, इस वजह से वो कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करना चाहता है और उसने इश्यू क्रिएट कर दिया। व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? हम भी कनाडा के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जो पहला मेजर है वो क्या है? कनाडा के ऊपर प्रतिबंध लगाना। हम भी कनाडा के जो डिप्लोमेट्स है, कनाडा के जो ऑफिशियल्स है या कनाडा के जो और अदर मिनिस्टर्स है उनको भारत में आने से रोक सकते हैं, इनको बैन कर सकते हैं। कनाडा के साथ जो व्यापार वाणिज्य ट्रेड कॉमर्स है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? वो क्या कहते हैं? सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो व्यापार वाणिज्य पर, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स के ऊपर या किसी मंत्री वगैरह के ऊपर हम भी क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात सम्मान की आ चुकी है, बात डिग्निटी की आ चुकी है। यहां पर हमारे हाई कमिश्नर तक को जांच पड़ताल में डाल दिया गया है। ऑफिशियली आजकल कनाडा सीधा सीधा मुंह पे बोलता है कि भारत सरकार कनाडा में टारगेट किलिंग करवाती है, भारत सरकार कनाडा में अपराध करवाती है, भारत सरकार कनाडा में लोगों को मारती है, भारत सरकार कनाडा में वायलेंस को बढ़ावा देती है। हमारे मंत्रियों का नाम डायरेक्ट लिया जा रहा है, सरकार का नाम डायरेक्ट लिया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले अजीत डोवाल का नाम लिया गया था, है ना? इससे पहले थोड़े दिन पहले आपको पता हमारे रो एजेंट का नाम लिया गया था, अभी हमारे हाई कमिश्नर का नाम लिया जा रहा था। अब तो सीधा टारगेट कर रहा है कनाडा हमें। अब हमारी डिग्निटी का सवाल है, अब हमें महत्वपूर्ण मेजर लेने पड़ेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मेजर है वो क्या होना चाहिए? 2025 में G7 की समिट होने वाली है और इसको होस्ट करने वाला है कनाडा। कनाडा में 2025 में G7 की बैठक होने वाली है और इसको होस्ट करेगा कनाडा। इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए इसको। इंडिया G7 समिट में जाएगा ही नहीं, पूरा बॉयकॉट करेगा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हर एक देश चाहता है कि G7 समिट में, G20 समिट में इंडिया वहां पर आए। हम मेंबर तो नहीं है, सदस्य तो नहीं है, लेकिन G7 समिट में हम लगातार 4-5 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। तो यदि G7 समिट जो कि 2025 में कनाडा होस्ट करने वाला है उसको हम बॉयकॉट करते हैं, तो फिर अमेरिका की, फ्रांस की, यूनाइटेड किंगडम की, सबकी आंख खुली की खुली रह जाएगी कि भारत वाकई अपनी जगह सही है। तो हमें G7 समिट का बॉयकॉट करना चाहिए, तब कनाडा की अकल ठिकाने आएगी, तब अदर कंट्रीज का, बड़ी बड़ी कंट्रीज का कनाडा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि तू कर क्या रहा है बावड़े, भारत के साथ इतने रिलेशन खराब तुझे करने नहीं चाहिए। तो एक तो बिल्कुल व्यापार वाणिज्य तोड़ लिया जाए, बिल्कुल बातचीत तोड़ दी जाए, ठीक है? अब सवाल डिग्निटी का आ चुका है, हम झुकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे और G7 समिट को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।